ईसी में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, प्राइमरली दो तरह के स्पेशलाइजेशंस हैं। एक जो बहुत चलते हैं वो दैट इज वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। थर्ड आईओटी, बट आईओटी मोर ऑन द एप्लीकेशन साइड। अगर हम बात करें तो वीएलएसआई मेनली इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को बनाना। तो अगर आपको मेडिसिन से कंपेयर करना है तो न्यूरो सर्जन जो काम कर रहा है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वीएलएसआई। जब हम एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं पूरी बॉडी के डिज़ाइन का, या सॉर्ट ऑफ हम न्यूरोलॉजी न्यूरो 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 की बात कर रहे हैं, न्यूरो की ब्रेन से कैसे बाकी चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम आप एक तरह से मान सकते हो कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग है। वीएलएसआई उसका ब्रेन बना, एम्बेडेड सिस्टम एक छोटा सा कंप्यूटर बन गया। नॉट स्पेसिफिकली कि सब कुछ वो कर लेगा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर तरह का डिस्प्ले हो, ग्राफिक्स हो, इमेज प्रोसेसिंग हो, ये नहीं, बट वहाँ से शुरुआत हो जाती है। एंड फिर आईओटी। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि और ये आपका कैसे लिंक होता है ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में लिंक होता है, आपने जो मॉसफेट पढ़ा है, एमओएस, एफईटी, वहाँ से, या लीनियर सर्किट्स पढ़े हैं, वहाँ से शुरू होके ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं 1960s में, वहाँ पे यूएस में उस पे काम हुआ है। एंड उससे एम्बेडेड सिस्टम्स आए हैं, उससे वीएलएसआई आया है, उससे अ, इस तरह से आगे बढ़ा है, इस तरह का प्रोग्रेशन रहा है। और फिर एप्लीकेशन में आईओटी आया। तो ईसी है, दो उसके हिस्से एम्बेडेड, वीएलएसआई। वीएलएसआई बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड है, बहुत स्पेसिफिक। जो लोग एकदम चुप रह के एकदम बहुत फोकस करके काम करते हैं वही कर पाएंगे। थोड़ा और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के जो फील्ड है वो एम्बेडेड सिस्टम्स है। थोड़ा फोकस ज़्यादा चाहिए, बट उसका हाथ से भी काम हो सकता है, बहुत महीन थिंकिंग स्पेसिफिकली नहीं चाहिए, हो जाता है, लेकिन इसमें तो बहुत महीन थिंकिंग चाहिए, लाइक फाइन लॉजिक। एंड फिर उसके नीचे आईओटी, वो ब्रॉडर काम है। तो उसमें आपको सब कुछ दिख रहा है, आईओटी में ऑलमोस्ट सब कुछ दिख रहा है। तो ये तीनों हिस्से हैं। तो ट्रिपल आईटी रांची ने क्या किया है कि उन्होंने ईसी दे दिया है एंड स्पेशलाइजेशन इन एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी कि एक छोटा कंप्यूटर कैसे डेवलप होगा। और वो एम्बेडेड सिस्टम हर जगह लगे हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम, आप कहीं भी खोलेंगे आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स में दिखेगा ही दिखेगा। और ट्रिपल आईटी रांची ने एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ आईओटी भी डाल दिया है। तो एम्बेडेड सिस्टम्स है बट उसका एप्लीकेशन आईओटी है। तो ये एक अच्छा कोर्स है, बिकॉज मैंने आईओटी के ऊपर दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिपल आईटी नागपुर में जो आईओटी है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसके एप्लीकेशंस। बट अगर किसी को ईसी में इंटरेस्ट है, दिस इज अ ये अच्छा स्पेशलाइजेशन है जो लिया जा सकता है। इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं जो कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, एलजी, तोशिबा, या फिर कोई ऐसी जो बहुत हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, बहुत स्पेसिफिक, जैसे कि सोनी या फिर कैनन जो फोटोग्राफी की कंपनी है, इस तरह की। तो इन लोगों को, इन सबके रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। और इनके पीछे जो कंपनीज है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती, कॉलकॉम, उनकी भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे है। बट ईसी की मेजर कंपनीज आपको चार शहरों में ही मिलेंगी, दैट इज पुणे, हैदराबाद एंड बैंगलोर। आई थिंक सो तीन में ही मिलेंगी। तो तीन में ही ये कंपनीज मिलेंगी आपको। अच्छा है, आप वहाँ जाके काम कर सकते हो। तो ये एक वे है। बट ईसी इज अ थिंग फॉर स्टूडेंट्स हु रियली वुड से कि मैं ना, जिनका वो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है कि मैं जो पढ़ूंगा मुझे उसी में जॉब चाहिए, मैं एक कंपनी में पूरा टाइम बिताऊं, मेरी एक इम्पोर्टेंस हो। इसी उनके लिए जो स्टेबिलिटी चाहते हैं एकदम लाइफ में, वो एक रेगुलर बेसिस पे जॉब अपना चेंज कर करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनके लिए। क्योंकि ईसी में आप हो सकता है 2 से 3 बार जॉब चेंज करो, क्योंकि आपको एक कंपनी में थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से फैब्रिकेशन यूनिट सेमीकंडक्टर का स्टार्ट हो गया है, इन टर्म्स ऑफ कि लग गया है फाउंडेशन। एंड दे आर सेइंग विद इन 2 years दे विल स्टार्ट ऑपरेशन। सो देयर आर डिफरेंट स्पेकुलेशंस कि कब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में आएगी। एंड देयर आर स्पेकुलेशंस कि चाइना से, क्योंकि यूएस का इश्यूज हैं एंड ताइवान पे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो जो है
इंडस्ट्री इंडिया में भी आने के चांसेस हैं. बट येस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेफिनेटली इज वन एरिया which economic policies of India are focused on कि इससे FDA आ सकता है. तो EC is upcoming. EC is upcoming. I'm not sure when it will come, but I will say you can take this. And even if you want to go for an MS, this is a good area because ये तो होना ही है. अगर कंप्यूटर साइंस रहेगी तो उसके पीछे EC रहेगी ही रहेगी. और कम्युनिकेशन पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा. तो कम्युनिकेशन तो बंद हो ही नहीं सकता क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है. तो इतना हाई स्पीड कम्युनिकेशन कैसे चलेगा. और आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर मोर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, जो हमें ज़्यादा दिखता है. बट ईसी उसके बैकग्राउंड में क्योंकि चलता रहता है, इसलिए हमें लगता है नहीं नहीं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट एंड डीपर. सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द एकेडमिक्स परस्पेक्टिव. गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रह रही हैं इस वक्त इस पे, इंडस्ट्री का स्कोप क्या है. स्टार्टअप्स ईसी के अभी मैंने थोड़े से कम देखे क्योंकि ये बहुत हैवी स्टार्टअप्स होते हैं. इफ़ यू वांट टू डू अ स्टार्टअप इन लेट्स से सेमीकंडक्टर, इट इज़ करोड्स करोड्स के स्टार्टअप हैं. तो और जो उनके रूम्स भी होते हैं, दे आर सो क्लीन एंड दे आर वेरी डिफरेंट. वो बहुत ही अलग तरह के रूम्स होते हैं. सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट. But yes, we'll be talking in the later videos about startups when you're doing in different fields. We'll be discussing that for sure. Thank you very much. This is your career counselor, Sagar Anand.